हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHIC 134 जिसका नाम भारत का इतिहास 1707 से 1950 ईस्वी तक है, आज हम इस कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में हम उनके आंसर्स भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो इस वीडियो से कर सकते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ इस वीडियो में, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या आप यह सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलता के कारण बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण हुआ? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर है ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये इसका आंसर है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, आप क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है उसके आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसलों का उदय कैसे हुआ? सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या थी? ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको आंसर पढ़कर नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ना इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर बहुत बड़े हैं और इसमें अभी 3 सैम्पल पेपर्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इसलिए आप ना इनके आंसर्स खुद पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के जीवांत केंद्रों के रूप में उभरते क्षेत्रों के संदर्भ में आप 18वीं शताब्दी को कैसे देखेंगे? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर, यहाँ से है और आप देखेंगे ये रहा इसका आंसर और ये रहा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या परिवर्तन हुए? ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, तो उसके विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन हुए वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक, आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, पहली टिप्पणी आपको करनी है मैसूर में युद्ध और सैन्यीकरण की भूमिका पर। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लेना। ये रहा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको करनी है रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय एवं राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक है,
यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं। ठीक, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत आपको स्वीकार्य लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारा, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अपने आंदोलन में प्रयोग में लाए गए वैचारिक साधनों और तरीकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, अब आपको इसके अंदर टिप्पणी करनी है, तो पहली टिप्पणी आपको करनी है राम मोहन राय के विचार के ऊपर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको करनी है पृथक निर्वाचक मंडल के ऊपर। ठीक है, और ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको, यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, ये है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2। ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मिसलों का उदय कैसे हुआ, सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या थी, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, आप इसको पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे हम, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों के अंग्रेज़ों के रिश्तों में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, उत्तर दें। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ठीक, इसका आंसर काफ़ी बड़ा है अगर आप देखेंगे तो इन्हें आप ना खुद से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यह चर्चा कीजिए कि कैसे औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने उत्तर औपनिवेशिक काल में भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया। उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हमें टिप्पणी करने का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है। इसमें भी आपको टिप्पणी करनी है। तो पहली टिप्पणी आपको करनी है वॉरेन हॉस्टिंग्स और प्राच्यवादी दृष्टिकोण पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक। ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। दूसरी टिप्पणी आपको करनी है महलवाड़ी व्यवस्था पर, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉरिस डी मॉरिस और डैनियल थॉर्नर किस आधार पर अनौद्योगिकीकरण की परिकल्पना को अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? तो ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रिया की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख लेना। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन में ब्रिटिश नीति की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रमुख रुझानों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो हमें पहले टिप्पणी करनी है अनौद्योगिकरण पर, राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के विचार पर, ठीक है। आप इसका आंसर ही देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको करनी है मध्यम वर्ग की चेतना का उदय पर, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है हमारा सैम्पल पेपर 3, ठीक है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनति की शताब्दी थी, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापार के एकाधिपत्य से आप क्या समझते हैं? भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिपत्य को कायम रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन चुनौतियों का सामना किया? उत्तर दें, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स
भारत के अतीत का अध्ययन क्यों करना चाहता था? ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा आगे का आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। यहाँ पर भी आपको टिप्पणी करनी है। तो पहली टिप्पणी आपको करनी है बक्सर का युद्ध पर। ठीक है, ये आप कर देख सकते हैं आंसर इसका। ठीक, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको करनी है 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं पर। ठीक है, कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसकी प्रमुख घटनाएं कौन सी थी। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में गांधी की भूमिका का आकलन कीजिए। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्षेप में कैबिनेट मिशन योजना की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वाणिज्यिकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये रहा इसका आंसर पूरा। आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इधर भी आपको टिप्पणी करनी है। पहली टिप्पणी आपको करनी है उपनिवेशवाद का मुक्त व्यापार चरण पर। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, दूसरी टिप्पणी आपको करनी है सांप्रदायिकता के ऊपर, और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने देख लिया है। तो इस कोर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उन सभी को देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, and all the best for your exams. Thanks for watching. Bye bye.